चलिए आज हम लोग देखेंगे ये बहुपद का वीडियो 4 होगा आपका। जैसे कि इसमें बताया जाएगा क्या होगा। इससे पहले हमने बहुपद का वीडियो 3 आपके बीच भेजा था, तो आपने देखा। जब कहेगा कि द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे द्विघाती बहुपद ज्ञात। इसके लिए एक सूत्र आता है, तो वो आपके सामने रखेंगे। जैसे कहेगा द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघाती बहुपद ठीक है। द्विघाती बहुपद निकालने के लिए एक बेसिक सूत्र आता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। लिखावट में नहीं जाना है, लिखाई में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाएगा, लेकिन वॉइस आवाज़ तो सुन सकते हैं ना, उससे तो समझ सकते हैं। चलिए देखिए बताते हैं। इसमें हम कहेंगे क्या कि ये जो हम लोग का दिया है, इसको बोलते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, इसे बोलते हैं शून्यकों का गुना। ये दो चीज़ याद रखिएगा। और इसी पे क्या होगा ना कि इसी सूत्र में डालकर हम लोग क्या निकालेंगे, एक द्विघाती बहुपद निकालेंगे। कैसे निकलता है आपका प्रश्न संख्या आगे देखिएगा, जैसे 2.2 में, तो उसमें दिया होगा एक प्रश्न जिसमें आपको अल्फ़ा और बीटा का मान देता है। तो अल्फ़ा बीटा का मान इसमें रख कर हम निकाल सकते हैं, और इस सूत्र का उपयोग करके निकल जाएगा। ठीक है, तो निकालने का प्रयास कीजिएगा, फिर नहीं आएगा तो पूछिएगा, आपको बताया जाएगा। क्लास में भी डाउट आप पूछ सकते हैं, यूट्यूब पर से देखिए। अदर बच्चे तो पढ़ के निकल जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उनका नंबर आएगा, ज़्यादा नहीं आ सकता है। बस 40-50 मैक्सिमम 60 तक ला सकते हैं। यहाँ पर रिवीजन चला रहे हैं हम यहाँ पर ऐसे नहीं चला रहे हैं कि जिसके कारण से आपका पूर्ण रूप से तैयारी हो जाए। पूर्ण रूप से तैयारी हम अपने क्लास में कराते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये वैसा वीडियो है जो कि कहीं भी कोई पढ़ता है तो उसका मदद यहाँ से मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं आपके बीच। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि 3.3 के लिए कुछ नियम वगैरह होता है क्या, तो उसको देखेंगे हम लोग। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे क्या, इससे पहले हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक से लिख दिया है कि 3.3, लेकिन नहीं 3.3 नहीं है, 2.3 है। देखिए यहाँ पर अब आएगा क्या कि बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, लिखाई पे नहीं जाइएगा, हम पहले ही बोले हैं। चलिए देखिए, इसके लिए आता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक सूत्र होता है नॉर्मली P ऑफ x बराबर G ऑफ x इंटू Q ऑफ x प्लस R ऑफ x। ये सूत्र जो है, इससे पहले हमने बताया था
जो सबसे पहला चैप्टर हमने पढ़ा था यूक्लिड एलोगरिथम वाला, सेम वही सूत्र है। तो आइए हम एक बार इसे समझने का प्रयास करेंगे कोई एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पर हमने 10 ले लिया और यहाँ पर हमने जैसे 4 ले लिया, ठीक। अब इसको भाग करेंगे तो 2 मर्त में आएगा 8 आया, और यहाँ 2 शेष आया। शेष को रिमाइंडर कहते हैं, इसे आर ऑफ एक्स कहेंगे। और जो इसे भाग दिया गया है तो इसे जी ऑफ एक्स कहेंगे, भाज्य कहेंगे। और इसका नाम होगा भाजक, अर्थात क्यू ऑफ एक्स, सॉरी क्यू ऑफ एक्स नहीं है, ये पी ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा क्यू ऑफ एक्स। यही चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक नॉर्मली सा हम क्वेश्चन कोई लेंगे, जैसे कि 2.3 में जाइएगा तो वहाँ समझने के लिए देगा बहुत सारा चीज़। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। ये एक जरिया था जो कि इस सूत्र को समझाया जा सके। तो अब हम समझने का प्रयास करेंगे। इसको इरेज कर रहे हैं हम। ये इरेज होते ही आपको फिर आगे बताया जाएगा भाग विधि लेकर। तो थोड़ा सा मेरा वॉइस या आवाज़ स्लो जाएगा तो आप समझ सकिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग 2.3 के लिए। 2.3 के लिए यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जाइएगा देखिएगा आप 2.3 का 1 नंबर सवाल का 1, ठीक है। सबसे पहला लेंगे तो लिखा होगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स ऑफ क्यू माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया होगा, वहीं से हम भी बता रहे हैं, प्लस 5x माइनस 3। इसको कह रहा है क्या कि इससे भाग दीजिए एक्स स्क्वायर -2 से। आइए देखते हैं, भाग देखकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं, समझ में आएगा। इधर हम एक डंडा ले लेते हैं, या इधर नहीं, हम एक काम करते हैं, हम ये साइड ले लेते हैं ताकि समझ में आएगा। हम करते क्या है, समझने का प्रयास कीजिएगा। हम करते हैं कि ये वाला चीज़ को पहले पकड़ेंगे, इसको जब इसको पहले पकड़ेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर x3, ठीक। और उसके बाद में ये एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, पहला पकड़ेंगे अर्थात इससे भाग देंगे, ठीक। और कभी भी ऐसा रहता है तो नियम आता है, 8वां 7वां में पढ़े होंगे कि अगर आपका 8वां 7वां में पढ़े होंगे कि अगर आपका ये और ये समान रहता है तो ऊपर नीचे घटता है, अर्थात 3 में से 2 जाएगा। तो जब 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बच गया बताइए, सिर्फ x बचा। तो ये x को यहाँ लिखेंगे, देखिएगा यहाँ इस x को यहाँ लिखेंगे, अर्थात यहाँ x लिख दिए। और कभी भी इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी भी हम इसको और इसको गुना करेंगे, इसको और इसको गुना करेंगे, कन्फर्म यही वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम मल्टीप्लाई अर्थात गुना करके देखते हैं कि क्या आता है। एक्स में इससे गुना करेंगे तो x³ आ गया, ठीक, x³। फिर माइनस है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपका माइनस है यहाँ पर, तो माइनस लेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि यहाँ माइनस लिख दिए। और 2 के पढ़ा x पर पढ़ेंगे तो 2x लिख दिए। अब यहाँ से माजरा फंसेगा कि माइनस का 2x कहाँ लिखे, ठीक है। तो इसको हटाइए। अब यहाँ से जो भी फंसेगा, इससे बेहतर है कि आप क्लास में समझ लीजिएगा, खूब अच्छा समझा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन छोटा है जिसके कारण से क्लास में समझाया जाएगा। और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरीमंद है, जो कि एग्ज़ाम में एक सवाल पूछता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को आपको मतलब कि देखना है, बाकी अगर ये क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना नहीं बने तो फिर पूछना है, बता दिया जाएगा। धन्यवाद।